नमस्कार दोस्तों अगर आपको रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला गया आईपीएल का 39वां और एक और रोमांचक महामुकाबला पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक्स का है तो दोस्तों आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों आईपीएल 2022 के 39वें और सबसे रोमांचक महामुकाबले में आईपीएल इतिहास की दो बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार फाफ डु प्लेसिस के रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के सामने संजू सैमसन की राजस्थान रॉयल्स की टीम खड़ी थी। इस रोमांचक महामुकाबले में बेंगलौर के कप्तान फाफ डु प्लेसिस ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और राजस्थान की टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से राजस्थान के दो बेहतरीन फॉर्म में चल रहे ओपनर बल्लेबाज मैदान में आए। इस साल सबसे ज्यादा रन बनाने वाले जॉस बटलर और बेहतरीन फॉर्म में चल रहे उनके साथी खिलाड़ी देवदत्त पडिक्कल के कंधों पर राजस्थान की टीम को इस महामुकाबले में एक बढ़िया ओपनिंग शुरुआत देने की बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन इस बार जॉस बटलर और देवदत्त पडिक्कल की ये जोड़ी ज्यादा देर तक मैदान में नहीं टिक पाई और पारी का दूसरा ओवर डालना है मोहम्मद सिराज ने देवदत्त पडिक्कल को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। देवदत्त पडिक्कल 7 गेंदों में बस 7 रन बनाकर आउट हो गए। देवदत्त पडिक्कल को शुरुआती ओवरों में खोने के बाद अब राजस्थान की टीम की तरफ से रविचंद्रन अश्विन को बल्लेबाजी के लिए भेजा गया। अश्विन और बटलर को राजस्थान की टीम को इस मुश्किल भरे समय में संभालना था। वहीं बल्लेबाजी करने आए रविचंद्रन अश्विन भी बेहतरीन फॉर्म में दिखाई दे रहे थे, लेकिन अश्विन की ये पारी ज्यादा देर तक नहीं चल पाई और पारी का चौथा ओवर डालना है मोहम्मद सिराज ने खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे रविचंद्रन अश्विन को अपनी ही गेंद पर कैच आउट करके बेंगलुरु के टीम को एक और सफलता दिलाई। बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे रविचंद्रन अश्विन 9 गेंदों में 17 रन बनाकर आउट हो गए। अश्विन के बड़े झटके से अभी राजस्थान की टीम ओवर भी नहीं पाई थी कि उसके अगले ही ओवर में पहली गेंद पर राजस्थान की टीम के लिए अब तक के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले जॉस बटलर को जोश हेजलवुड ने मोहम्मद सिराज के हाथों कैच आउट करा दिया। आपको बता दें कि जॉस बटलर 9 गेंदों में 8 रन बनाकर आउट हो गए। एक के बाद एक बड़े खिलाड़ियों को खोने के बाद अब राजस्थान की टीम पूरी तरह दबाव में थी। अब बेंगलुरु के गेंदबाज गजब के आत्मविश्वास के साथ गेंदबाजी कर रहे थे। अब मैदान पर दो नए बल्लेबाज बल्लेबाजी करने आए, राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन और इस मुकाबले के लिए टीम में शामिल किए गए डेरियल मिशेल ने यहां से राजस्थान की पारी को संभालने की पूरी कोशिश करी, जहां पर राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन गजब के फॉर्म में दिखाई दे रहे थे। संजू सैमसन और डेरियल मिशेल ने मिलकर राजस्थान की टीम के लिए लगभग 90 ओवर तक बल्लेबाजी करी और अपनी टीम को 68 रनों तक पहुंचाया। लेकिन फिर पारी का 10वां ओवर डालने आए वनिंदु हसरंगा ने राजस्थान की टीम को एक बड़ा झटका दे दिया। बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन को हसरंगा ने क्लीन बोल्ड कर दिया। राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन 21 गेंदों में 27 रन बनाकर आउट हो गए। संजू सैमसन का विकेट राजस्थान की टीम के लिए किसी बड़े सदमे से कम नहीं था। अब अपने कप्तान को खोने के बाद राजस्थान की टीम की तरफ से रियान पराग बल्लेबाजी करने मैदान में आए। रियान पराग इस मुकाबले में गजब के फॉर्म में दिखाई दे रहे थे, लेकिन उनके साथ ही खिलाड़ी उनका साथ ज्यादा देर तक नहीं निभा पा रहे थे। आपको बता दें कि रियान पराग के साथ बल्लेबाजी कर रहे डेरियल मिशेल इस मुकाबले में खराब फॉर्म में दिखे और इसी वजह से पारी के 15वें ओवर में गेंदबाजी डालना है जोश हेजलवुड ने डेरियल मिशेल को ग्लेन मैक्सवेल के हाथों कैच आउट करा दिया। जी हां, डेरियल मिशेल 24 गेंदों में 16 रन बनाकर आउट हो गए। तो वहीं उनके तुरंत ही बाद बल्लेबाजी करने आए राजस्थान के बिग हिटर बल्लेबाज सिमरन हेटमायर को भी वनिंदु हसरंगा ने अपने इस ओवर की तीसरी गेंद पर सुयश प्रभु देसाई के हाथों कैच आउट करा दिया। सिमरन हेटमायर 7 गेंदों में 3 रन बनाकर आउट हो गए। अब यहां से राजस्थान की पारी 120 रनों के भीतर ही थमती हुई दिख रही थी, लेकिन आखिरी के ओवरों में रियान पराग ने लाजवाब बल्लेबाजी करके दिखाई। रियान पराग ने आखिरी के ओवरों में बेंगलुरु के गेंदबाजों की पूरी तरह धुलाई कर डाली। रियान पराग ने इस पारी के आखिरी 2 ओवरों में लगभग 30 रन निकाले, जिसके चलते राजस्थान की टीम 144 रनों का एक सम्मानजनक स्कोर बेंगलुरु की टीम के आगे रख पाई। उसके बाद राजस्थान से मिले 145 रनों का पीछा करने बेंगलुरु के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। इस बार बेंगलुरु के कप्तान फाफ डु प्लेसिस के साथ विराट कोहली पारी की शुरुआत करने मैदान में आए। विराट कोहली से इस बार सभी को एक बड़ी पारी की उम्मीद थी। विराट कोहली इससे पहले के मुकाबलों में भी अपनी पहली ही गेंद पर अपना विकेट गंवा रहे थे, जिसकी वजह से विराट कोहली की पहली गेंद खेलने पर पूरा स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। लेकिन कोहली का खराब फॉर्म इस मुकाबले में भी जारी रहा और पारी का दूसरा ओवर डालने आए प्रसिद्ध कृष्णा विराट कोहली को रियान पराग के हाथों कैच आउट करा दिया। विराट कोहली 10 गेंदों में 9 रन बनाकर आउट हो गए। आपको बता दें कि विराट कोहली का बड़ा विकेट खोने के बाद अब बेंगलुरु की टीम की तरफ से रजत पाटीदार बल्लेबाजी करने मैदान में आए और फिर यहां से बेंगलुरु के कप्तान फाफ डु प्लेसिस और रजत पाटीदार ने मिलकर बेंगलुरु की पारी को संभाल लिया और एक महत्वपूर्ण साझेदारी बनाना शुरू कर दी। फाफ डु प्लेसिस और रजत पाटीदार ने लगभग पारी के 6ठे ओवर तक बल्लेबाजी करी और अपनी टीम को 37 रनों तक पहुंचा दिया था। लेकिन फिर पारी का 7वां ओवर और मुकाबले पूरी तरह
बदल दिया इस ओवर ने। जी हां, आपको बता दें कि कुलदीप सेन ने अपने इस ओवर की दूसरी गेंद पर बेंगलुरु के कप्तान फॉफ डुप्लेसिस को जॉस बटलर के हाथों कैच आउट कर दिया। फॉफ डुप्लेसिस 21 गेंदों में 23 रन बनाकर आउट हो गए। फॉफ डुप्लेसिस जैसे बड़े खिलाड़ी को खोने के बाद अब बेंगलुरु की टीम दबाव में थी, लेकिन अब विस्फोटक बल्लेबाज ग्लेन मैक्सवेल बल्लेबाजी करने मैदान में आ चुके थे। लेकिन अपनी गेंदबाजी से आग उगल रहे कुलदीप सेन ने विकेट गिरने के अगली ही गेंद पर नए बल्लेबाज ग्लेन मैक्सवेल को देवदत्त पडिक्कल के हाथों कैच आउट करा दिया। ग्लेन मैक्सवेल भी बिना खाता खोले ही आउट हो गए। कुलदीप सेन की इस घातक गेंदबाजी ने अब इस मुकाबले में राजस्थान की टीम की वापसी करा दी थी। लगातार 2 बड़े खिलाड़ियों को आउट करके राजस्थान की गेंदबाजों ने बेंगलुरु की टीम को पूरी तरह बैकफुट पर ढकेल दिया था। अब मैदान पर शाहबाज अहमद रजत पाटीदार का साथ देने मैदान में आए, लेकिन शाहबाज अहमद के साथी खिलाड़ियों रजत पाटीदार भी ज्यादा देर तक मैदान में नहीं टिक पाया और राजस्थान के सबसे बेहतरीन और अनुभव स्पिन गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन ने उन्हें क्लीन बोल्ड कर दी। रजत पाटीदार 16 गेंदों में 16 रन बनाकर आउट हो गए। अब मुकाबला राजस्थान के हाथों से निकलता हुआ दिख रहा था। अब बेंगलुरु की टीम की तरफ से सुयश प्रभुदेसाई शाहबाज अहमद के साथ बल्लेबाजी करने मैदान में आए, लेकिन सुयश प्रभुदेसाई को भी रविचंद्रन अश्विन ने ज्यादा देर तक मैदान में टिकने नहीं दिया और प्रभुदेसाई को रियान पराग के हाथों कैच आउट करा दिया। प्रभुदेसाई 7 गेंदों में 2 रन बना पाए। अब मुकाबला लगभग खत्म हो चुका था। राजस्थान के गेंदबाजों ने बेंगलुरु की बल्लेबाजी की। मैदान में आए शाहबाज अहमद और दिनेश कार्तिक की जोड़ी पर बेंगलुरु की इस मुकाबले में जीत या हार टिकी हुई थी, लेकिन फिर पारी के 13वें ओवर में गलत रन लेने के चक्कर में दिनेश कार्तिक भी रन आउट हो गए। दिनेश कार्तिक 4 गेंदों में 6 रन बनाकर आउट हो गए। दिनेश कार्तिक के विकेट के साथ ही बेंगलुरु की हार अब तय हो चुकी थी। अब यहां से बेंगलुरु की टीम को कोई करिश्मा ही बचा सकता था, लेकिन अभी भी मैदान पर शाहबाज अहमद बेंगलुरु की आखिरी उम्मीद बनकर बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन राजस्थान की खतरनाक गेंदबाजी के आगे शाहबाज अहमद भी ज्यादा देर तक मैदान में नहीं टिक पाया और पारी के 16वें ओवर तक गेंदबाजी डालना है। बेहतरीन फॉर्म में चल रहे रविचंद्रन अश्विन ने सेट हो चुकी शाहबाज अहमद रियान पराग के हाथों कैच आउट करा दिया। शाहबाज अहमद 27 गेंदों में 17 रन बनाकर आउट हो गए और यहां से बेंगलुरु की टीम ने राजस्थान की गेंदबाजी के आगे घुटने टेक दिया और फिर अंत में राजस्थान की टीम ने बेंगलुरु की टीम को 29 रनों से धूल चटा दी। दोस्तों, बेंगलुरु जैसी टीम ने लगातार 2 मुकाबलों में खराब प्रदर्शन करके दिखाया है, लेकिन इस मुकाबले में बेंगलुरु की बेहतरीन गेंदबाजी के सामने भी राजस्थान के नौजवान बल्लेबाज रियान पराग ने लाजवाब बल्लेबाजी करके दिखाई और इसी के चलते राजस्थान की टीम 144 रनों के लक्ष्य तक पहुंच पाई और वही उसी के साथ बेंगलुरु की बल्लेबाजी के वक्त रियान पराग ने 4 बड़े कैच पकड़े और बेहतरीन फील्डिंग करके दिखाई। इसी के चलते राजस्थान की टीम बेंगलुरु की टीम को इस महामुकाबले में हरा पाई। तो दोस्तों, आप रियान पराग की लाजवाब अर्धशतकीय पारी और मैदान पर बेंगलुरु के पकड़े गए 4 कैचेस के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।